नमस्कार सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक महत्वपूर्ण सूचना 12 अगस्त के ग्रहण को लेकर होगी। भूलोक पर पृथ्वी के ऊपर संवत 2083 जो रौद्र नाम का संवत इस समय चल रहा है, उसमें टोटल कुल मिलाकर के 3 ग्रहण होंगे। इन 3 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर सबसे इम्पोर्टेंट जो 12 अगस्त जो अभी आने वाला है, इस ग्रहण की चर्चा होगी। ये सूर्य ग्रहण होगा और ये इस सदी का सबसे बड़ा ग्रहण होगा। और इससे पहले जितने सूर्य ग्रहण हुए होंगे उन सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाला इसलिए होगा क्योंकि ये खोज की गई है समस्त वैज्ञानिकों का, जितने भी खगोलीय वैज्ञानिक होते हैं उन सब के लिए रिसर्च का विषय है। सब लोग इस खोजबीन में लग चुके हैं कि इसका असर क्या होगा, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, खगोलीयविद हो। 6 मिनट का अंधकार जो कि कभी रहा नहीं है, और इस अंधकार का क्यों होगा ये, इसको रिंग फायर कहा जाएगा क्योंकि वलय के आकार का, वलय रिंग के आकार का रिंग ऑफ फायर होगा। और ये 6 मिनट का जो अंधकार इस संसार में दिखाई दे रहा है, 6 मिनट बहुत मायने रखती है इस काम के लिए। जब सूर्य ग्रहण हो, इससे पहले भी हुए हैं, 94 में भी हुए हैं, 95 में भी, इस तरह से चलता रहा है। लेकिन ये वाला जो ग्रहण है ये पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और चर्चा का विषय और खोज का विषय। अब आपको बताऊं कि ये जो अमावस्या है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की हरियाली अमावस्या, अगर दूसरे शब्दों में इस ग्रहण के बारे में कहें तो इसको कहेंगे अंधियारी अमावस्या, क्योंकि अंधकार होगा। और ये अंधकार इतना बड़ा है कि इसके कई सारे इम्पैक्ट, कई सारे असर इस विश्व के ऊपर होंगे। आप सभी लोग जानते हैं इस संसार के अंदर इस समय ग्रहों का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। वो आप देख रहे होंगे कि विश्व युद्ध के आसार चल रहे हैं, उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उस दिन क्या होगा खास, इसको पहले से ही आप समझिए। पुष्य नक्षत्र होगा उस दिन, बुधवार का दिन, और मंगल ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। आर्द्रा का मतलब राहु का नक्षत्र है। ये एक चिंता का विषय है। उस दिन पुष्य नक्षत्र होगा। पुष्य नक्षत्र किसका है? शनि का है। तो शनि और जो मंगल है और राहु है, इनके प्रभुत्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि ये स्थिति जो सूर्य की है ये काफी विकट होगी। कारण क्या है, उस दिन पाप कर्तरी योग बना हुआ होगा, और पाप कर्तरी योग अधिकांश जब नहीं बनता है, जब जरूरी नहीं है कि जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, पापाक्रांत तो हो सकता है, पाप कर्तरी योग नहीं होता। यहाँ पर डबल स्थिति बन रही है। सूर्य कर्क राशि पर है, कर्क राशि से आगे सिंह और पीछे मिथुन, इन दोनों में पाप ग्रहों की पोजीशन इस कर्क राशि को प्रताड़ित करती है या नुकसान भी देती है। एक नई बात बताऊंगा बहुत स्पेशल, जो खास तौर से कई राशि वालों को बहुत बड़ी राहत की खबर देगी। फिलहाल तो हम निगेटिव बातों की चर्चा करते हैं कि ये कर्क राशि पर सूर्य, 12वें स्थान पर मंगल और द्वितीय भाव में केतु, इनके जो नकारात्मक प्रभाव हैं इनको समझना होगा। किन किन राशियों को समझना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ कर्क राशि का अष्टम भाव राहु से पीड़ित है, तो इसको भी हम छिपा नहीं सकते, ना इनकार कर सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि इसकी चर्चा ना करें। तो कर्क राशि एक
इस समय मुद्दा बनी हुई है। लेकिन ये कर्क राशि पर ये 4 ग्रह जब होंगे, बृहस्पति भी उच्च राशि में होंगे, और बृहस्पति का उच्च राशि में होना इतना मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि अस्त है बृहस्पति। अस्त कंबस्ट प्लेनेट जब होता है तो वो अपनी जो विकिरण या अपनी शक्ति, अपना जो प्रभाव है वो देने में असमर्थ हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है वो ग्रह। यहाँ बृहस्पति प्रभावहीन है। अब ये स्थिति यहाँ समझिए कि 25 और 26 डिग्री के बीच में, यानी कि सूर्य जो है उस समय अपने इतने अंशों पर होगा, यानी कि 25 अंश होंगे, और 25 के बाद आप समझिए ये स्थिति कर्क राशि यानी कि शनि के नक्षत्र का जो भाव है, पुष्य नक्षत्र जो है किसका है, शनि का। शनि इसका स्वामी है। यानी कि कहीं भी जब तीर कमान चलता है या गोली चलती है या विनाश होता है या कोई किसी भी काम में आप देखेंगे बड़ा काम होगा सृष्टि के अंदर, तो शनि का महत्व वहां छिप नहीं सकता, और मंगल अपनी ऊर्जा से उसको प्रभावित करता है। यहाँ शुक्र सबसे कमजोर स्थिति में है। शुक्र जो है नीच राशि में है उस समय पर, और ये बहुत मजबूत नहीं हो पा रहे क्योंकि शनि से दृष्ट भले ही हो, मित्र दृष्टि हो, लेकिन यहाँ दुर्बलता है सृष्टि के अंदर। कुछ और स्थिति समझिए कि ये जो चंद्र सूर्य ग्रहण होगा 12 अगस्त का, इसके बारे में 2-3 बातें बड़ी प्रमुख है कि ये एक तो 6 मिनट तक अंधकार तो होगा ही होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन, यूरोपियन कंट्रीज में इसको देखा जा सकेगा। भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि 12 राशि के जो लोग हैं ये तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इस अमावस्या का जो अंधकार है वो सूर्य के अंधकार से मैच करता है, और शनि भी श्याम वर्ण है। ये श्याम जो सूर्य दुनिया को प्रकाशित करता है वो उस समय स्वयं एक तरह से सूर्य का जो इसका जो प्रकाश है वो दुनिया को नहीं मिल पाएगा। शनि प्रभुत्व होगा, और इस सूर्य ग्रहण के किन किन राशियों पर ज्यादा बुरे असर पड़ सकते हैं वो ध्यान दीजिए। और जो केतु है, इस केतु के 30 अंश इधर और मंगल के 30 अंश इधर सूर्य है, लेकिन इसके जो अंश हैं सूर्य के वो ज्यादा निकट जाने वाले हैं। सिर्फ 4.5 और 5 अंश के बाद इसका जो मिलन होगा केतु के साथ ही होगा। ये आश्लेषा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ कौन कौन सी राशि प्रभावित ज्यादा हो रही है उसके बारे में आप जानिए। पहली राशि तो है कर्क, क्योंकि इसी पर ग्रहण होगा। मैंने बताया ये राशि पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। मन की व्यथा, अशांति, तनाव और चिंता, हंसने को मन नहीं करता ऐसी पोजीशन में। और सिंह राशि के लिए भी शुभ नहीं है क्योंकि इनके 12th हाउस में चंद्रमा होगा। कर्क, सिंह। अब हम मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि का जो चौथा चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और सूर्य, दोनों ही पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। घर में अशांति का वातावरण, सुनसान और सन्नाटा छा जाता है, ऐसा ग्रह इसका मेष का चल रहा है। वृषभ के लिए कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। अशांति और तनाव देने वाला ग्रह पहले से ही है केतु चतुर्थ भाव में, बाकी धन समृद्धि की दृष्टि से खराब नहीं है। मिथुन को टॉर्चर करने वाले ग्रह चल रहे हैं क्योंकि
देखिए, यहाँ शत्रु राशि में मंगल, आर्द्रा नक्षत्र में मंगल, मिथुन राशि टॉर्चर हो रही है क्योंकि इस राशि का स्वामी भी ग्रहण के दौरान सूर्य के साथ है और बृहस्पति से मित्रता नहीं है, चंद्र से मित्रता नहीं है, बुध के साथ में सूर्य का मैच हमेशा रहता है, लेकिन मिथुन को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है इस पोजीशन में, क्योंकि इनके सुख के साधन सब छीन लेता है मंगल, जहां पर शुक्र भी है। कर्क के लिए ये सम्रांगण, ये जो मैदान है क्रिकेट का खेल, जो सूर्य ग्रहण का खेल है, ये चलेगा सिर्फ कर्क राशि पर। तो इसके अष्टम राहु भी है और ये पाप करते योग कर्क को सुख नहीं दे पा रहे। सिंह राशि के मैरिज लाइफ के अलावा भी बहुत सारे जो विषय हैं, यानी कि ये जो चार ग्रह हैं, 1 2 3 4, सूर्य बुध चंद्र और बृहस्पति, ये चारों समस्याएं ही उत्पन्न करेंगे। और सिंह को खराब इसलिए बता रहा हूं ग्रह कि सिंह राशि का स्वामी स्वयं ग्रहण से पीड़ित होगा। जब ग्रहण होगा, सूर्य पीड़ित होगा, तो सिंह राशि को सुख की अभिलाषा और कल्पना नहीं करनी चाहिए। अष्टम शनि भी है, इसलिए सचेत होकर के उस दौरान रहना होगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रोज रोज ये सूचनाएं हम आपको नहीं दे पाएंगे। कन्या राशि के लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी के संकेत हैं। ग्रहण होगा और लाभ किसको होगा? कन्या राशि को, क्योंकि इनके सुख और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे लाभ का जो स्थान है, वहां चार ग्रह छाए हुए हैं, आच्छादित है छाता लेकर के। और आपके खर्चे पर नियंत्रण नहीं हो रहा, आपकी यात्राओं का नियंत्रण नहीं होगा। शत्रु आपसे डर करके छुपने की कोशिश करेंगे, या जो भी विरोधी होंगे उनका उस समय इतना बुरा हाल होगा, आपके विरोधियों का, कन्या राशि का नहीं। और पराक्रम बढ़ा चढ़ा होगा और कार्य में निरंतर उन्नति, धन का लाभ होगा। तुला के लिए ये ग्रहण वरदान से कम नहीं है, इतनी अच्छी बात है। और जब किसी राशि का बहुत अच्छा बताते हैं तो दूसरी राशि वाले जिनका खराब बताया वो बुरा भला बोलते हैं मन के अंदर कि यार ये कैसा पंडित जी, हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहे। भाई जो ग्रह है वो जो साफ है, वो स्थिति को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सच्चाई ग्रहण कर ही नहीं सकता आदमी। इस संसार में पागल क्यों बनते हैं लोग? मीठी बात कानों में अच्छी लगती है, मीठी सुनो बस। अगर ये पंडित जी खराब बता रहे हैं तो इसकी बात मत सुनो, यही मैं चाहता हूं। खराब बात किसी को लगती है, सुनना नहीं चाहिए। क्यों अपने मन को खराब करते हो और सेहत को? तो तुला के लिए ये चारों ग्रह और आपके लिए वरदान बनने वाला जो ग्रह है, चारों तरफ से खुशियों की बौछार और बरसात करने वाला है, क्योंकि यहां शनि भी छठे हैं और मंगल आ गया भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में चार ग्रह, लाभ स्थान में ये, और आपकी राशि का स्वामी द्वादश जो कि कारक भाव है, ये सुखों की झड़ी लगा देता है। अब सिर्फ ये सोचना है तुला राशि को, किसी दूसरे आदमी के कहने से भ्रमित नहीं होना। कर्क के लिए बहुत अच्छे वातावरण बनेंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में यह स्थिति होगी। एकादश शुक्र सारे सुख देगा आपको, जो कपड़ा, मकान, सवारी, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ देगा, लेकिन भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ विवाद, अशांति, तनाव, चिंता, इनसिक्योरिटी भी देगा। पंचम भाव में शनि अच्छे फल दे रहे हैं और आपका अष्टम भाव उस समय दांतों में पीड़ा, नेत्रों में जलन और अपमान का भय, जैसी स्थिति कुछ दिन के लिए रहेगी। जब नीच राशि में मंगल आएंगे, ध्यान देना, बहुत लोग कंट्राडिक्टी और विरोधाभास समझते हैं इस बात को। जब मंगल नीच राशि में आ जाएगा, वृश्चिक के लिए
वो सकारात्मक भाव देता है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान में मंगल होगा। चंद्र मंगल का बहुत बड़ा महालक्ष्मी राजयोग उस समय बनेगा। अब आइए धनु। धनु का अष्टम भाव किसी भी दृष्टि से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये धनु को सुख देगा। ये सबसे ज्यादा खराब स्थिति है धनु की। धनु का जो भाग्य स्थान है नवम, वो उसका स्वामी खराब है, चंद्रमा भी खराब है। ये जो ग्रह हैं ये आपको निराशा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अष्टम है, भले ही उच्च में हो और अस्त भी है। इसलिए धनु को ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे। उस समय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र इनके लिए क्या सबके लिए अच्छा है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देना मकर के लिए एकदम एक्सीलेंट पोजीशन है, क्योंकि केंद्र में सब पोजीशन है और ये चारों ग्रह भी मकर को देखेंगे। लेकिन पेट के रोग रहेंगे, अशांति, तनाव, कॉन्स्टिपेशन, ये गुप्त चिंताओं का कारण भी बनता है। भाग्य स्थान में शुक्र है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, और क्योंकि पराक्रम भाव में शनि भी है, आपकी राशि का स्वामी। कुंभ के लिए दाम्पत्य जीवन से जुड़े विवाद, विषाद, अशांति, तनाव, चिंता, और ये बंदा जो है कुंभ राशि वाला, ही सेल्फ मेड, सुनता नहीं है किसी की, लेकिन इनको एंग्जाइटी पैदा करने वाला ग्रह रहेगा उस समय जब ये ग्रहण होगा। मीन राशि के लिए पंचम भाव है, नॉट बैड, इसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि इस मीन राशि पर इस बृहस्पति की दृष्टि होगी। पंचम भाव में यह ग्रहण होगा तो संतान के प्रति चिंता, शिक्षा से जुड़े हुए समस्याएं, और जो कोई पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हैं उनके लाभ अब मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति पंचम हो, सूर्य चंद्रमा हो, तो गजकेसरी योग भी बनता है। ऐसी स्थिति में सभी 12 राशियों को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से नकारात्मक प्रभाव में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।